सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन ख़बर जैसे ही अपलोड हो फ़ौरी तौर पे आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं दोस्तों। एक ताज़ा तरीन ख़बर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी कि शायद जो लोग पाकिस्तान में या जो अपने कंट्रीज़ के अंदर पैसे भेजते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है। तो उस सिलसिले में इस सारी जितनी भी रूमर्स थे उसको क्लियर कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ज़कात और हज टैक्स ने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है, जो कि अभी अखबार में आया है। वो ये है कि मिनिस्ट्री ज़कात और टैक्स ने ऐलान किया है कि जो भी रकम अब ट्रांसफ़र की जाएगी वो 1 जनवरी 2018 से उसके ट्रांसफ़र चार्जेस पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। इस सिलसिले में ये जो टैक्स होगा ये उस अमाउंट के ऊपर नहीं होगा जो कि अक्सर सुनने में आ रहा था कि जो अमाउंट हम पाकिस्तान या अपने कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर 5% लिया जाएगा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि जो ट्रांसफ़र फ़ी होगी जो हमसे ली जाती है, बैंक वाले लेते थे, उसके ऊपर 5% टैक्स होगा। अब ये हो सकता है कि जो 5% टैक्स उस बैंक से लिया जाएगा तो वो उसकी फ़ी बढ़ा दें। तो उस सिलसिले में एक अभी चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आपको कितने परसेंट उसमें मज़ीद आपके, जैसे आप पहले 15 रियाल देते होंगे तो हो सकता है वो 20 रियाल अब आपको पे करने पड़े। तो इस तरह से कुछ टैक्स की नौयत ये अभी सामने आई है, जो अभी वज़ारत ज़कात और टैक्स ने इस चीज़ को वाज़ेह किया है। अब इसमें मज़ीद कुछ बातें ये हैं कि ये टैक्स जो है वो किन पर नहीं लगाया जाएगा। ये टैक्स जो है उन पर नहीं लगाया जाएगा। जी दोस्तों, ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है यानी 5% जो है ये जो लोन वगैरह हम बैंक से लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट होता है उस पे नहीं लिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड के कर्ज़े जो हम लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो कोई अमाउंट हम निकालते हैं उसके ऊपर भी वैल्यू एडेड टैक्स नहीं होगा। और जो बैंक में रखे हुए पैसे होते हैं और जिसमें यानी हमारी बचत है या सेविंग है उसके ऊपर भी ये सारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पेमेंट होगी उसके ऊपर भी ये वैल्यू एडेड टैक्स नहीं होगा। और इंश्योरेंस पर जो भी हम अमाउंट वगैरह लेते हैं या इंश्योरेंस की अमाउंट वगैरह हम पे करते हैं उसके ऊपर भी ये वैल्यू एडेड टैक्स नहीं होगा। और जो भी एक और पॉइंट ये है कि जो भी कारोबारी जो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इदारे हैं, वो उनके ये मतलब वैल्यू एडेड टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं। कारोबारी लिहाज से वैल्यू एडेड टैक्स का फ़ैसला किया जाएगा कि इनसे वैल्यू एडेड टैक्स लेना है या नहीं लेना। और जो भी वैल्यू एडेड टैक्स है, जो अद्वियात हैं यानी मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, घर का किराया वगैरह, इन पर भी वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं आपको फिर ये याद दिला दूं कि ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है जनवरी 2018 से इम्प्लीमेंट होगा, जो कि 5% होगा। आपकी जो अमाउंट आप अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र करते हैं उस पर नहीं, बल्कि जो फ़ी ली जाती है, बैंक लेते हैं 5% आप लोगों के ट्रांसफ़र चार्जेस लेते हैं उसके ऊपर 5% वैल्यू एडेड टैक्स होगा। और जो नए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस उनकी तजदीद या न्यू बनवाते हैं उन पर भी वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगेगा। जीसीसी कंट्रीज़ के अलावा जो हम दूसरे मुल्कों को कुछ चीज़ें भेजते हैं या उनको सेंड करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में कुछ चीज़ें भेजते हैं, उनके ऊपर भी वैल्यू टैक्स नहीं लगेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो अभी लेटेस्ट तौर पे अभी शेयर हुई है। तो इसलिए जो ये रूमर्स चल रहे थे कि जी जो हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे या अपनी अमाउंट अपने कंट्रीज़ में भेजेंगे उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, उस पर नहीं लग रहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है, जो फ़ी होगी उस ट्रांसफ़र चार्जेस होंगे उनके ऊपर 5% लगेगा, जो कि बैंक से ही डिटेक्ट करेगी गवर्नमेंट। मगर बैंक आपके पास से थोड़ी सी आपकी फ़ीस बढ़ा देगा, जैसे 15 रियाल से हो सकता है 20 रियाल 18 रियाल कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन ख़बर जैसे ही मैं अपलोड करूं फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।